एवरीवन, होप यू डूइंग वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो हिंदी में वाला है। आज हम बात कर रहे हैं डे 11 अप्रैल डेली लीड कोड चैलेंज की। कल हमने एक डिजिट डीपी से रिलेटेड क्वेश्चन देखा था। आज हमारे पास फिर से एक इजी क्वेश्चन आ गया, बट अगेन ये टॉपिक सेम रहने वाला है। ये इजी क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि अगर आप देखोगे ना, इसका जो ये कंस्ट्रेंट्स है ये थोड़ा छोटे हैं। मैं आपको ये 10.4 आपको दिख रहा है, पर मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा ये छोटा क्यों है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि देखो, अगर कंस्ट्रेंट बड़ा होता है, बहुत ही क्लियर पिक्चर है, आपको डीपी से ही करना होता है। पर क्योंकि ये बहुत ही छोटा कंस्ट्रेंट है, देन वी विल ट्राई फॉर द ब्रूट फोर्स, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखो यार, मेरा पूरा फोकस है। देखो, ब्रूट फोर्स अगर आपको ये तरीका आता है, लाइक सी, अगर आपको एक नंबर दिया रहेगा और आपको आता है कि उसमें से डिजिट्स आप कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, देन ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी होने वाला है। अगर आपको नहीं आता, डोंट वरी, मैं सोल्यूशन में पूरा फोकस उसी चीज में दूंगा कि अगर आपको एक नंबर मिला, आप कैसे उसमें से मतलब डिजिट्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। और एक चीज मैं आपको बता देना चाहूँ, देखो यार, आप स्ट्रिंग में ऑब्वियसली इजीली तो कर सकते हो ये चीज। एक इंटीजर दिया आपको, पाइथन में स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर चुके हो, एक बार स्ट्रिंग बन गया, देन ऑब्वियसली आप उसे एक एक लेके वापस इंट से कन्वर्ट कर सकते हो एंड ऑल दैट, ठीक है। उस तरीके से आप उसके सारे डिजिट्स को पार्स कर सकते हो बेसिकली, ठीक है। पर मैं वो तरीका आपको नहीं करके दिखाऊंगा, क्योंकि देखो, अगर ऐसे क्वेश्चन इंट्रो में आते हैं तो ये बेसिकली आपको ये टेस्ट करने के लिए आते हैं कि आप जो मैथमेटिक्स आपको आता है वो आप कैसे लगाते हो इन चीजों में, ठीक है। ये आपको उन स्किल्स को टेस्ट करने के लिए आते हैं। इसलिए अगर आप स्ट्रिंग से करके दिखाओगे, तब हो सकता है इंटरव्यूअर आपसे राजी ना हो। स्पेशली जब ये इजी क्वेश्चन होता है, डेफिनेटली हर इजी क्वेश्चन का याद रखना एक पर्पस होता है, ठीक है। वो पर्पस के लिए ही वो मतलब क्वेश्चन है सच, ठीक है। अगर आप दूसरे तरीके से करोगे, वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे इंटरव्यू में, ठीक है। अगर आप आपका टाइम खाली वेस्ट होगा, उसके बाद आपको फिर से वो जैसे चाहते हैं वैसे आपको करने के लिए बोलेंगे। तो मैं पूरा आज ये जो वीडियो फोकस करने वाला हूँ कि कैसे एक नंबर से हम एक्सट्रैक्ट करेंगे उसके डिजिट्स को। आफ्टर दैट ऑब्वियसली इसका जो रिक्वायरमेंट, एक्चुअल रिक्वायरमेंट है, वो भी करेंगे, ठीक है। जल्द से आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो ये होने वाला है 2843 काउंट सिमेट्रिक इंटीजर्स। इसमें क्या दिया है ना, देखो, आपको दो रेंज दिए रहेंगे, ठीक है। ये जो बेसिकली रेंज है, लो एंड हाई, ये दोनों इंक्लूसिव है, यानी कि आपको इन दोनों को इंक्लूड करें। जैसे 1 से लेकर 100, मतलब दोनों जो नंबर से इंक्लूड होंगे और इनके बीच के नंबर ऑब्वियसली आएंगे, ठीक है। इन दोनों को हम इंक्लूड करते चलना है, और इनके बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं, ठीक है, जैसे कि 1 से लेकर 100 तक जितने भी नंबर्स आते हैं, उन सबको आपको एक चीज चेक करनी है। वो चीज क्या है, देखो, इन्होंने यहाँ पे बताया, एन इंटीजर एक्स कंसिस्ट ऑफ, देखो सबसे पहली चीज, वो जो नंबर इसके बीच में आ रहा है, उनमें से आपको खाली उन्हीं नंबर्स को लेना है। देखो, इसमें से 1 से लेकर 100 तक आ रहा है, ठीक है। 1 से लेकर 100 तक जो भी नंबर्स आते हैं, आपको कल वही नंबर लेने हैं जिनका लेंथ जो है वो इवन हो। सबसे पहली चीज रिक्वायरमेंट ये है, ठीक है। उनका लेंथ इवन होना चाहिए। वन ऐसे लेंथ, इसका मतलब क्या है, जैसे कि आप देखोगे, जो 1 का लेंथ है वो 1 है, ठीक है। सिमिलर 100 का लेंथ क्या है, वो 3 है। सिमिलरली 11 का लेंथ क्या है, वो 2 है, ठीक है। यानी कि अगर आप इसे स्ट्रिंग बनाते तो इसका क्या लेंथ होता, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। तो लेंथ अगर इवन होगा तो ही हम आगे जाएंगे, या तो उसमें मतलब उस नंबर को नहीं लेंगे, ठीक है, सिंपल एज दैट। अगर इवन है तो क्या करना है, देखो, अगर इवन है तब आपको चेक करना है कि क्या वो सिमेट्रिक सम दे रहा है कि नहीं। अब सिमेट्रिक सम क्या होता है, ये जो क्वेश्चन का जो कॉन्टेक्स्ट दिया इन्होंने, इसके अकॉर्डिंग ये होता है कुछ ऐसे। देखो, जैसे कि मैं आपको एक बहुत ही जेनरिक एग्जांपल लूंगा, मैं ये सिमेट्रिक वाले नहीं लूंगा, क्योंकि अगर आप ये सिमेट्रिक वाले में अगर मैं आपको लेकर बताऊंगा ना, आपको एक गलत पिक्चर क्रिएट होगा, क्योंकि आप फिर उस डायरेक्शन में सोचने लगोगे, ठीक है। वैसा नहीं है यहाँ पे। देखो, मैं आपको ये वाला एग्जांपल लेना, मुझे लगता है ये बेटर रहेगा। देखो, इसमें क्या हो रहा है ना, सबसे पहली चीज ये इवन लेंथ का, क्योंकि इसका लेंथ 4 है, ठीक है। दूसरी चीज, आपको इसका फर्स्ट हाफ लेना है, यानी कि अगर इवन है ऑब्वियसली इसको 2 हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं, राइट। तो इसका पहला हाफ, इसमें 2 डिजिट्स आएँगे, इसके सेकंड हाफ में और बाकी के 2 डिजिट्स आएँगे, ठीक है। इन दोनों, ये जो भी 2 पेयर बन रहे हैं ना, इनमें से जितने भी डिजिट्स, सबका सम सेम होना चाहिए। यानी कि जो जो पहला हाफ है, ठीक है, जो पहला हाफ है, इसका सम क्या हो रहा है बेसिकली, यानी कि इसके डिजिट्स का सम क्या हो रहा है, ये 1 + 2 हो रहा है, यानी ये 3 हो रहा है, ठीक है। अब जो सेकंड हाफ है, इसका डिजिट्स का सम क्या हो रहा है? इसका डिजिट्स का सम हो रहा है 0 + 3 यानी कि 3। तो इन दोनों केस में दोनों हाफ जो हैं, उनके जो डिजिट्स का सम है वो सेम हो रहा है। इस वजह से हम बोलेंगे कि ये जो नंबर है, ये बेसिकली सैटिस्फाई कर रहा है हमारे जो भी हमने रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है? तो ये एक मतलब ऐसे हमको सारे नंबर्स को काउंट करना और उनका मतलब जो एक्चुअल नंबर है ना, वो रिटर्न करना है, ठीक है? रिटर्न द नंबर ऑफ सिमेट्रिक इंटीजर्स इन द रेंज लो टू हाई, ठीक है? दोनों इंक्लूसिव, ठीक है? सिंपल एज़ दैट। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। एक बार आप डेफिनिटली आके चेक कर लेना। मैं समझ सकता हूँ ये मतलब सुनने में उतना ईज़ी नहीं लगेगा, ठीक है? आपको एक बार प्रॉपर्ली आके पढ़ना पड़ेगा, ओनली देन आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये सही में ईज़ी है। ओनली थिंग इज़ आपको ये आना चाहिए कि आप कैसे डिजिट्स को पार्स करोगे एक इंटीजर में, ठीक है? रिमेंबर, मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके नहीं करने वाला हूँ। स्ट्रिंग में अगर आप कन्वर्ट करके करते हो तो मतलब वो डिफरेंट अप्रोच हो जाता है, राइट? हो सकता है बहुत से लोग अप्रोच मतलब ना माने। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखो, जब एक फ्लोट की बात आती है ना, फ्लोट में जैसे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स होते हैं, आप उसे बेसिकली स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं कर सकते। बहुत से केस में मैं आपको सीक्वल सर्वर का एग्जांपल देता हूँ। जब आप एक फ्लोटिंग पॉइंट को मतलब स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हो ना सीक्वल सर्वर में, तब क्या होता है ना, वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चला जाता है एंड ऑल दैट, ठीक है? तो ये बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो मैं समझ सकता हूँ ये क्वेश्चन आपको क्यों दिया गया है। तो मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि आपको जो नंबर दिया है एज़ इट इज़ आपको करना है। मैं समझ सकता हूँ कि इसमें फ्लोटिंग पॉइंट नहीं आएँगे, ठीक है? इसमें सिर्फ इंटीजर्स आएँगे। बट अगेन, मैं जस्ट आपको रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि रियल लाइफ में कहाँ पे अप्लाई हो रहा है, इसकी ऐसी रिक्वायरमेंट क्यों है, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। तो चल से शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको लिखाऊँगा कि कैसे मैं हर एक नंबर का बेसिकली मैं सारे डिजिट्स को पार्स करने वाला हूँ। इसमें एक छोटा-सा मैथ लगता है, मैं आपको जल्द से वो करके दिखा देता हूँ पहले, ठीक है? अब मान के चलो,
मैंने एक सिंपल एग्ज़ाम्पल लिया हुआ है 12210 ठीक है? मैंने ये लिया हुआ, अब मुझे देखो क्या चाहिए, ओके मेबी मैं एक चीज़ करता हूँ, मैं ये वाला नंबर लेता हूँ 1230 लेता हूँ, ठीक है? मेबी वो लेना चाहिए क्योंकि वो बेटर रहेगा आपके लिए क्योंकि नंबर्स इसमें डिफरेंट है, सारे डिजिट्स डिफरेंट है। देखो इसमें सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है, जो भी आपको नंबर मिला है ना, हम एक लूप में चलेंगे, ठीक है? सबसे पहले आपको इसको डिवाइड बाय 10 करना है, ठीक है? आई मीन टू से आपको रिमाइंडर लेना है आफ्टर डिविजन बाय 10 ठीक है? तो पहला स्टेप क्या है? आपको रिमाइंडर लेना है आफ्टर डिविजन बाय 10 तो आप क्या क्विकली बता सकते हो इसका अगर मैं 10 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर क्या आएगा? सबसे पहला रिमाइंडर आएगा 0 मैं इसको 0 लेके यहाँ पे लिख दूँगा, ठीक है? तो ठीक है, अब 0 आ गया। अब इसका क्वोशिएंट क्या था? क्वोशिएंट का मतलब क्या? क्वोशिएंट का मतलब होता है कि जब मैंने इस नंबर को 10 से डिवाइड किया तो कितने से डिवाइड हुआ? यानी कि अगर मैं 10 से डिवाइड करूँगा, मैं 123 लूँगा क्वोशिएंट में और रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है? तो क्वोशिएंट क्या था? 123 था। तो जो भी क्वोशिएंट था, अब आपको इस नंबर को उससे रिप्लेस कर देना है, यानी कि 123 इसका क्वोशिएंट था, तो नंबर अभी 123 हो जाएगा, ठीक है? एक लूप कंप्लीट। अब हम सेकंड लूप में जाएँगे, ठीक है? सेकंड लूप में हम सेम चीज़ फिर से करेंगे। सबसे पहले आगे इसके डिवाइड बाय 10 करके आप इसका रिमाइंडर लो। अगर मैं 123 को डिवाइड बाय 10 करता हूँ, तो मुझे रिमाइंडर क्या मिलेगा? मुझे रिमाइंडर मिलेगा 3 तो मैंने यहाँ पे 3 ले लिया और अगर मैं ऐसा डिवीजन करता हूँ तो उसका क्वोशिएंट क्या आएगा? क्वोशिएंट आएगा मतलब कि जैसे 123 डिवाइडेड बाय 10 करोगे तो आप 12 लोगे राइट? 10 इंटू 12 यानी 120 होता है और डिवाइडर 3 आता है, ठीक है? तो 12 बच जाएगा। तो ये 12 मैं यहाँ पे लिख दूँगा, ठीक है? सिमिलरली एक दूसरा लूप भी हो गया, अब हम तीसरे लूप में जाएँगे। तीसरे लूप में हम सेम चीज़ करेंगे, अगर मैं 12 डिवाइडेड बाय 10 करता हूँ, रिमाइंडर क्या आएगा? 2 आएगा, ठीक है? हमने 2 ले लिया और ऑब्वियसली क्वेश्चन क्या आएगा 1 आएगा क्योंकि 10 इंटू 1 10 होता है राइट? तो जब हम 12 माइनस 10 करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, ठीक है? तो ये बन जाएगा बेसिकली 1 ठीक है? क्योंकि हमने क्वेश्चन 1 लिया था। अब मेरा नम इक्वल 1 है, ठीक है? अब मैं अगर इसे 10 से डिवाइड करूँगा, क्या बता सकते हो क्या आएगा रिमाइंडर? अब आएगा बेसिकली रिमाइंडर 1 और क्वेश्चन हो जाएगा 0 ठीक है? हम इसको 0 कर देंगे और जब ये नंबर 0 हो जाता है आपको रुक जाना है, ठीक है? सिंपल एज़ दैट। तो आपका एक्चुअल नंबर क्या था? आपका एक्चुअल नंबर ये था, ठीक है? 1230 था। अब आपके सारे डिजिट्स यहाँ पे ऐसे आ चुके हैं। हाँ, एक चीज़ है कि ये रिवर्स ऑर्डर में है, ठीक है? जैसे इसमें 1230 था तो आप देखोगे ना 1, 2, 3 जो ये थोड़ा रिवर्स ऑर्डर में है बट अगेन इस क्वेश्चन में हमारी वो सब रिक्वायरमेंट नहीं है कि रिवर्स है कि ऑल दैट ठीक है। इसमें चीज़ें बहुत ही सिंपल है, आपको जो फर्स्ट हाफ के जो डेट्स हैं उसका सम और जो सेकंड हाफ के 2 डेट्स हैं उसका सम, ये दोनों सेम होना चाहिए। क्योंकि मतलब इवन आफ्टर रिवर्सिंग जो मतलब देखो ये जो फर्स्ट हाफ के जो डेट्स थे आई मीन टू से मतलब देखो जो डिजिट्स थे, जैसे इसमें ये जो डिजिट्स एक साथ थे, ठीक है? 1 और 2 एक साथ थे, इसमें 3 और 0 एक साथ थे। तो सेम चीज़ अब भी हो रही है, ठीक है? 3 और 0 अब यहाँ पे देख रहे हो ना 3, 0 एक साथ थे, सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है। 0 और 3 अब भी एक साथ हैं और 1 और 2 अब भी एक साथ हैं, ठीक है? तो उससे कोई मैटर नहीं हो रहा, ठीक है? मैं आपको जल्द से दिखा देता हूँ अब क्या हो रहा है। देखो ये मैंने अलग से फंक्शन लिखा है इसी काम के लिए। ये फंक्शन क्या करता है ना ओके मैं आपको स्टार्टिंग से दिखाता हूँ। सबसे पहली चीज़ मैंने आंसर डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है? दूसरी चीज़ देखो, ये जो फॉर लूप है बेसिकली रन होगा लो से लेकर हाई प्लस 1 तक। हाई प्लस 1 मैंने क्यों किया है? देखो पाइथन में जब भी आप ये जो यहाँ पे लिखते हो ना उसका एक -1 करके आपको रन करना होता है देखो। जैसे कि ये लूप स्टार्ट होगा लो से हाई तक जाएगा, ठीक है? आपको जहाँ तक भी लेके जाना है आपको उसका एक +1 करके लिखना होता है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है? ये एक रूल है। तो मैंने ऐसे लो से स्टार्ट किया और ये हाई तक जाएगा, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। अब मैं ये फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, ठीक है? मैं ये जो आई है बेसिकली जो आई मेरा आ रहा है इस रेंज में, मैं उसको फंक्शन कॉल करके इसमें डाल रहा हूँ, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। अब ये मतलब ये जो फंक्शन करता क्या है देखो, ये फंक्शन क्या करेगा ना सबसे पहली चीज़ ये है, जैसे इसका नाम है, ये एक्सट्रैक्ट करेगा डिजिट्स को, ठीक है? मैंने यहाँ पे एल बनाया हुआ है, ये आप कोई भी नाम दे सकते हो, मीनिंगफुल नेम दे सकते हो। मैंने अभी के लिए सिर्फ एल दिया हुआ है क्योंकि मैं कहना चाहता हूँ कि ये बेसिकली एक टेम्प वेरिएबल राइट? मैंने इसलिए इसका सही नाम नहीं दिया, पर आप एक प्रॉपर नेम दे सकते हो। मे बी आप ऐसे दे सकते हो कि ना डिजिट ऑफ नम्स ऐसा कुछ भी आप दे सकते हो, ठीक है? अब ये चीज़ जो मैंने आपको बताई थी सेम चीज़ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। देखो जब तक नम 0 नहीं हो जाता अपना, ठीक है? तब तक ये लूप लगेगा। क्या लूप है ये? सबसे पहली चीज़ आप नम परसेंटेज 10 करो यानी जो रिमाइंडर आता है उसको आप अपने एल में अपेंड कर दो, जैसे कि हमने यहाँ पे देखे थे, ठीक है? जैसे ही रिमाइंडर आता है आप अपेंड करते जाओ, ठीक है? और दूसरी चीज़ है जो नम है अपना बेसिकली ओरिजिनल नम का जो क्वोटिएंट होता है वो बन जाएगा, ठीक है? यानी कि मैं ओरिजिनल नम ले रहा हूँ, मैं उसको इंटीजर डिवाइड बाय 10 कर रहा हूँ। जो क्वोटिएंट यूज़ हुआ ना, क्वोटिएंट का देखो ये जो ये एक बेसिकली टर्म्स होते हैं राइट? जैसे डिविडेंड होता है, डिविज़र होता है, क्वोटिएंट रिमाइंडर, ठीक है? ये चीज़ मैथ से रिलेटेड है यार। अगर आपको समझ में नहीं आता, एक बार गूगल सर्च कर लेना क्वोटिएंट क्या होता है? क्वोटिएंट का मतलब होता है कि आप उससे कितना गुना डिवाइड कर रहे हो। जैसे कि 123 को आप 10 से डिवाइड कर रहे हो ना, तो 10 आप 12 लिखोगे ना ऊपर राइट? आप 12 ऊपर लिखोगे यानी 120 से सेपरेट करोगे और आपका डिवाइड मतलब रिमाइंडर 3 आएगा, ठीक है? तो वो जो 12 होता है ना, वो बेसिकली क्वोटिएंट होता है, ठीक है? जो जो क्वोटिएंट था पहले, अब वो एक्चुअल नंबर बन जाएगा, ठीक है? अब जो नम है, वो पिछले वाले नम ओरिजिनल नंबर का क्वोटिएंट बन जाएगा। तो ये लूप चलता जाएगा जब तक अपना नम 0 नहीं हो जाता, ठीक है? एक व्हाइल लूप है। तो एट लास्ट जब ये व्हाइल लूप कंप्लीट होगा, जो भी मतलब डेट्स बेसिकली इन रिवर्स ऑर्डर वो अपने एल में आ चुके होंगे, ठीक है? एक लिस्ट है राइट? इसका लेंथ लिया जा सकता है। तो अब हम क्या करेंगे लेंथ इसका लेंथ देखेंगे बेसिकली। अगर लेंथ ऑफ एल परसेंटेज 2 इज़ इक्वल टू 0 यानी कि ये इवेंट लेंथ का ये जो मतलब इसमें इवेंट लेंथ के डिजिट्स थे यानी इसमें इवन नंबर ऑफ डिजिट्स थे, ठीक है? इसका मतलब ये है अगर इसमें इवन नंबर ऑफ डिजिट्स नहीं है, तब आपको रिटर्न कर जाना है यानी कि आप इस वाले लूप में जाके आगे कंटिन्यू करते जाओ, ठीक है? अगर ये केस नहीं होता तो हम आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है? आगे हम क्या कर रहे हैं सबसे पहले मैं उसका लेंथ लेके इंटीजर डिवाइड बाय 2 कर रहा हूँ, यानी कि जैसे इसका लेंथ अगर 4 था वो 2 हो जाएगा, लेकिन लेंथ अगर 6 था वो 3 हो जाएगा, ठीक है? तो मैं उसको एन में स्टोर कर रहा हूँ। अब मैं क्या क्या कर रहा हूँ, इसके पहले हाफ का सम
ठीक है? और इसके सेकंड हाफ का सम मैं ले रहा हूँ। अगर ये दोनों सेम है तब मैं आंसर इज़ इक्वल टू आंसर प्लस 1 कर रहा हूँ, ठीक है? एक बार ये वाला पार्ट भी समझ लेते हैं ये कैसे काम कर रहा है, देखो। ये चीज़ अगेन आपको बहुत अच्छे से ऑब्ज़र्व करनी है, देखो इसमें जो है ये लेंथ इसका 4 है, ठीक है? लेंथ 4 है इसका मतलब ये है कि इसमें 0 से लेकर इंडेक्स 3 तक डिजिट्स हैं, ठीक है? 0, 1, 2, 3 और लेंथ इसका 4 है, राइट? अब मुझे क्या करना है, मुझे 1 और 2 को एक साथ लेना है, ठीक है? यानी कि मुझे अपने फंक्शन में क्या लिखना रहेगा, मुझे लिखना रहेगा देखो 0 और 1 मुझे चाहिए, तो मुझे इंडेक्स क्या लिखना रहेगा 0 से लेकर 2 मुझे लिखना रहेगा, ठीक है? अगर मैं 2 लिखता हूँ तभी 0 से लेकर 1 तक आएगा, ठीक है? पाइथन में ऐसा होता है, राइट? आप यहाँ पे जो भी लिखते हो बेसिकली उसके एक माइनस तक लूप जाता है, ठीक है? तो मुझे जैसे इस वाले केस में 0 से लेकर 2 तक लिखना जाएगा, ठीक है? तो 2 बेसिकली क्या है? 2 है 4 डिवाइड बाय 2, ठीक है? तो जो भी नंबर है आप अगर उसे डिवाइड बाय 2 करते हो, आप उसके बाद उसे एज़ इट इज़ लिख देते हो। इसका इंश्योर होता है कि जो पहला हाफ था यानी कि इस केस में जैसे 1 एंड 2 आ रहा है, तो ये 0 और 1 इंडेक्स में आ रहा है, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। तो सिमिलरली उसके बाद हम एन से लेकर लास्ट तक जाएँगे, ठीक है? तो इस वजह से इंश्योर होता है जो पहला हाफ था उसके एग्ज़ैक्ट सारे एडिट्स इसमें आ रहे हैं और जो सेकंड हाफ के जो भी एडिट्स हैं वो इसमें आ रहे हैं, ठीक है? उनका सम यहाँ पे आ रहा है। अगर ये दोनों सम मैच करते हैं तब आपको आंसर प्लस 1 करना है, ठीक है? और बाकी चीज़ तो आपको क्लियर है। ये वाला फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं, उसके बाद हम ये आंसर रिटर्न कर रहे हैं। ये चीज़ मैंने पहले ही सबमिट की हुई है और ये सारे टेस्ट केस क्लियर करता है, ठीक है? तो अपना ये प्रॉब्लम था। देखो इसमें ये जो चीज़ है ना यार ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि मुझे लगता है ये क्वेश्चन ये चीज़ टेस्ट करने के लिए है, ठीक है? अगर आप स्ट्रिंग लेके करते हो मैं एग्री करता हूँ आप कर सकते हो बेसिकली बट दैट इज़ नॉट एडवाइजेबल वे, ठीक है? वो एक एडवाइजेबल वे डेफिनिटली नहीं है, ठीक है? उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है कि वैसे क्यों ना करें? ऑब्वियसली आप कर सकते हो बट मेरा ये मानना है अगर इंटरव्यू में आता है तब डेफिनिटली वो आपको ऐसी चीज़ देखने के लिए ही ये क्वेश्चन देंगे। अगर आप स्ट्रिंग से करना चाहोगे देन इट विल बी वेस्ट ऑफ योर टाइम क्योंकि वो आपको फिर से इसी तरीके से करने को बोलेंगे, ठीक है? तो ये आप पे है कि आप कैसा करना चाहते हो। मेरा ये सजेशन रहेगा कि एक बार आप प्रॉपर्ली पूछ लो कि क्या मैं ऐसा स्ट्रिंग को कन्वर्ट करके भी कर सकता हूँ कि नहीं? अगर वो एग्री करते हैं देन फाइन, अगर वो आप बोलते हैं कि नहीं हम वैसा नहीं चाहते हैं देन डेफिनिटली यू कैन गो डायरेक्टली फॉर दिस पार्ट, ठीक है? तो या फिर दैट वाज़ ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। ये क्वेश्चन इधर साइड में था और एक चीज़ हाँ, अब इसमें आते हैं कि ये मुझे मैंने भी ब्रूट फोर्स तरीके से क्यों किया? आप मुझसे पूछोगे राइट कि 10 पावर 4 लिखा है फिर भी आपको कैसे लगा कि ब्रूट फोर्स तरीके से होगा? देखो सबसे पहली चीज़, अगर आप इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखोगे ना, देखो इसमें ये फॉर लूप सिर्फ़ एक ही फॉर लूप लगा है, ठीक है? और ये जो फॉर लूप है ये बेसिकली कहाँ तक जाएगा? ये लो से लेकर हाई तक जाएगा, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट यानी एट मैक्स ये 10 पावर 4 इसमें इटरेशंस होंगे, ठीक है? डू यू एग्री विथ मी? हाँ, इसमें 10 पावर 4 इटरेशंस होंगे। अब आप मुझसे पूछोगे पर ये फंक्शन भी तो कॉल हो रहा है इसमें, इस फंक्शन में भी तो कुछ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जाएगी देखो। तभी मैं कह रहा हूँ जो 10 पावर 4 यानी कि देखो सिर्फ़ सबसे बड़ा जो डिजिट आएगा अपने पास, मतलब जो नंबर आएगा, उसमें सिर्फ़ 5 डिजिट होंगे। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जो सबसे बड़ा नंबर अपने पास आएगा, उसमें सिर्फ़ 5 डिजिट होंगे। ठीक है? और रिमेंबर वो सबसे बड़े नंबर भी होंगे। उससे छोटे वाले नंबर्स में 4 डिजिट होंगे, 3 होंगे, 2 होंगे, 1 होंगे, ठीक है? तो जो सबसे बड़ा नंबर आएगा उसमें से 5 डिजिट्स होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो व्हाइल लूप है ये सिर्फ़ 5 बार रन होगा एट मैक्स फॉर अ डिजिट, ठीक है? एट मैक्स फॉर अ नंबर, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। सिमिलरली ये वाली चीज़ भी क्योंकि मैक्सिमम डिजिट आपके 5 है तो ये वाली भी मतलब ये आप समझ सकते हो ना देखो ये जब खाली मैक्सिमम डिजिट 5 होने वाले हैं, ये चीज़ें काइंड ऑफ मतलब कांस्टेंट आपकी हो जाती हैं, ठीक है? क्योंकि देखो इसमें क्या हो रहा है ये 5 बार इटरेट होगा, एज़ सिंपल एज़ दैट, ठीक है? और ये वाला पार्ट जो है इसमें क्या होगा, इसमें हम फर्स्ट हाफ में जाएँगे फिर सेकंड हाफ में जाएँगे यानी अल्टीमेटली ये जब हम पूरा कैलकुलेट कर रहे होंगे हम बेसिकली 5 इटरेशंस करें इंटरनली, ठीक है? मैं इंटरनली बात कर रहा हूँ। ये मतलब आई मीन टू से 5 है ऑड नंबर ऑब्वियसली पर आप इवन लेके चलना है आपको। तो बेसिकली आप इसमें 2 इटरेशंस करोगे, आप इसमें 2 इटरेशंस कर रहे होंगे। और ऑब्वियसली देखो 5 तक बात नहीं जाएगी क्योंकि 4 और 2 ही वाले हम प्रोसेस कर रहे होंगे, ठीक है? जो नंबर्स में 4 डिजिट में 2 डिजिट हम खाली उन्हीं को प्रोसेस कर रहे होंगे, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। तो बेसिकली वही कहना चाहता हूँ कि ये जो कंस्ट्रेंट्स हैं राइट, इनकी वजह से आधे नंबर्स तो वैसे ही हट जाते हैं, ठीक है? ये एक रीज़न है कि यानी जो 2 डिजिट वाले नंबर है और जो 4 डिजिट वाले नंबर है, खाली वही प्रोसीड होगा बिकॉज़ ऑफ द कंस्ट्रेंट दैट वे इट इज़ गिवन, ठीक है? और सेकंड चीज़ है अगर इसका सम मैच होता है इस वाले में भी आपको एट मैक्स 5 इटरेशंस लगेंगे इंटरनली क्योंकि 5 अगेन लाइक 5 नॉट 5 2 बिकॉज़ इसमें 2 लगेंगे, इसमें 2 लगेंगे। एट मैक्स अगर आप लोगे 4 डिजिट नंबर होगा तो उसमें 2-2 लगेंगे, ठीक है? तो ये काइंड ऑफ कांस्टेंट हो जाता है। इसलिए हम इसे एज़ अ कांस्टेंट मान के चलते हैं। जो आपकी एक्चुअल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बेसिकली वो होगी ओ ऑफ हाई माइनस लो, ठीक है? आप चाहो तो उसमें लिख सकते हो इंटू 2 या फिर इंटू 3 आप जैसे चाहो लिख सकते हो क्योंकि हाँ, हर नंबर के लिए बेसिकली हम ये इटरेशंस कर रहे हैं, उसमें जितने डिजिट्स हैं, हम वो तो इटरेशंस कर रहे हैं। पर क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट्स इज़ फिक्स्ड एट मैक्स टू 4 तो आप ये लिख सकते हो मैं आपको एक बार लिख के ही दिखा देता हूँ, तो आपकी चीज़ क्लियर हो जाएगी। देखो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की हम बात कर रहे हैं इस केस में, ये कुछ ऐसा होने वाला है, ये होगा हाई माइनस लो, ठीक है? यहाँ तक आपको समझ में आ गया? अब मुझसे पूछोगे नहीं ये जो हाई माइनस लो 3 नंबर ऑफ इटरेशंस हो गए। इस इटरेशन में भी हर इटरेशन में हम बेसिकली जिसमें जितने डिजिट्स हैं, ठीक है? इस वाले में भी जितने डिजिट्स हैं हम उतनी बार उसको एक लूप लगा रहे हैं, ठीक है? तो आप लिख सकते हो मे बी एट मैक्स मैं आपको लिख देता हूँ इंटू 4 कर रहे हो, ठीक है? क्योंकि एट मैक्स सिर्फ जो 4 डिजिट्स ही आएँगे, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट, ठीक है? जो 4 डिजिट्स वाले हैं वही हम प्रोसेस करेंगे, 5 डिजिट्स वाले का इस कंडीशन से रिटर्न हो रहा है, ठीक है? तो एट मैक्स मैं इंटू 4 लिख दे रहा हूँ। स्टिल इट इज़ अ काइंड ऑफ कांस्टेंट तो कांस्टेंट्स को हम कभी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब ये बिग ओ नोटेशन में लिखते ही नहीं है। तो स्टिल ये इसी में आकर रुक जाता है, ठीक है? हाई माइनस लो में आकर रुक रहा है, ठीक है? और अगर आप स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करो, देखो आप क्विकली मुझे बताओ मैंने स्पेस कहाँ पे यूज़ किया है, ठीक है? ये अगेन एक टेम्परेरी है, ठीक है? ये
क्रिएट होगा, फिर बार-बार रिज़ॉल्व भी हो रहा है, ठीक है? ये वापस इसका जो मेमोरी हम रिटर्न भी कर रहे हैं, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। तो इसमें भी अगेन ये मैक्स 4 डिजिट्स ही स्टोर करेगा, 4 टू 5 डिजिट्स ही स्टोर करने वाला है, ठीक है? या दैट इज़ अगेन अ कांस्टेंट, ठीक है? और वो ऐड अप नहीं होगा। 5 ही होंगे, फिर 0 हो जाएँगे, फिर 5 होंगे, फिर से 0 हो जाएगा, ठीक है? कि जब भी फंक्शन कॉल होगा तभी मेमोरी अलॉट होगी, फिर वापस इसमें हीप में चली जाएगी, ठीक है? तो इस वजह से ये ऑफ कांस्टेंट रहने वाला है, ठीक है? मैं इसमें ऑफ 1 लिख देता हूँ। सो या फिर दैट वाज़ ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। मैंने इस क्वेश्चन का हर एस्पेक्ट आपको बता दिया है कि अगर इंट्रो में आपके पास डेफिनिटली गुड अमाउंट ऑफ कंटेंट हो आप डिस्कस करने के लिए इंट्रो के साथ, और कैसे अप्रोच करना है मैंने आपको वो भी बता दिया। आपको पहले क्लियर करना है इंट्रो के साथ कि आप इसे स्ट्रिंग तरीके से मैं करूँ कि मैं सिर्फ मैथ चीज़ों को इन्वॉल्व करके करूँ, यानी कि उसमें से एक्सट्रैक्ट करूँ मैं मैथमेटिक्स लगा के और उसके बाद करूँ। तो ये आपको क्लियर करना है, हर चीज़ आपको क्लियर करना है एंड देन ओनली यू हैव टू डू, ठीक है? इसमें इन्होंने डायरेक्टली दिया हुआ है कि मतलब ऑड नंबर्स को आपको हटा देना है, बट मोस्टली इंट्रो में ये चीज़ आपको नहीं बोली जाएगी स्टार्टिंग में। ये आपको खुद से ही मतलब क्लियर कराना रहेगा कि ऑड नंबर होगा ऑब्वियसली सिमेट्रिक नहीं होने वाला फिर, ठीक है? ये चीज़ आपको खुद से क्लियर करानी रहेगी, ठीक है? ये चीज़ आपको डेफिनिटली पूछनी रहेगी अगर ये नहीं दिया तो, ठीक है? अकॉर्डिंगली ओनली यू हैव टू डू। सो या फिर दैट वाज़ ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। एंड अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है, अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिलता है इन वीडियो से, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस रियली गिव्स अस अ लॉट ऑफ मोटिवेशन टू कंटिन्यू फर्दर। ये मेरा 171 डे था, यानी 171 डे था, एंड आई होप देयर आर मेनी मोर डेज़ टू कम। प्लीज़ सपोर्ट करते रहें। सी यू टुमारो। थैंक्स अ लॉट।